छुपा रहेगा। आकाश और चांद भी तो बदले में छुपा हुआ है, पहले उसे निकलने दीजिए। अब तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए तपस्या करनी ही पड़ती है। मैंने भी तो तपस्या की थी। तुमने? तभी तो आप मुझे मिलते। बस अब यही चाहती हूँ। क्या? जन्म जन्मांतर इसी तरह मेरी मांग सजाते रहे। मैं भी यही चाहता हूँ कि बार बार तुम मुझसे मिलो। बती, वो देखो, बल्ली ने घूंघट खोल दिया। अब तुम भी घूंघट खोल दो ना। वो बती, छिपाओ नहीं, घूंघट खोल दो ना। नहीं? अच्छा तो मैं खोल देता हूँ। इसके लिए घर जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ ही रहूंगा। तुझे भी जाना है? जा सकता है। बहू कान खोल कर सुन ले, ये जेवर और कपड़े सब मेरे हैं। चाहते तुम्हें भी निकाल के जाना। ठीक है माँ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। मेरा सब कुछ मेरा सुहाग है। नीचे अपने कहने।
बात सुहानी मत पूछो, ये बात अनजानी मत पूछो। इस दुनिया में सब कुछ पूछो, किस्मत की कहानी, किस्मत की कहानी मत पूछो। उल्फत की रवानी मत पूछो। शांत हो जाओ। हरिओम हरिओम। भगवान, ये कैसी लीला है। बसंत के पहले ही पतझड़ ने हरी भरी फुलवारी उजाड़ दी। पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे किए हुए फल हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का फल? बेटी, तुम्हारे पति के जीवन का ये कठोर सत्य है। महाराज, पिछले जन्म में मुझसे क्या पाप हुआ है? बताइए ना महाराज, मैं अपने पति के पाप का प्रायश्चित करूंगी। अपने प्राण देकर भी उनके दुखी जीवन में सुख की गंगा बहा दूंगी। धन्य हो देवी। इसी महानता के कारण भारत की नारी इस विश्व में महान है। बैठो। बेटी, तुम्हारा पति पूर्व जन्म में राजा था। रूप, धन और ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर उसने पतन के मार्ग की ओर बढ़ना आरंभ किया। एक दिन शिकार की खोज में वन में बहुत दूर चला गया। वहां इसने एक सुंदर आश्रम कन्या देखी। मदान होकर बलात्कार करने के लिए वो उस पर टूट पड़ा।
कभी नहीं, तुझे पाप का परिणाम होगा ही होगा। इसी समय तेरा सर्प नाश हो, दूसरे जन्म में तुझे कभी सुख न मिले। विवाह की पहली रात अपनी पत्नी का मुंह देखकर तू चोरी हो जाए और तेरे शरीर से पाप फूट फूट पड़े। मुझे मेरे पाप का फल मिल गया, छोड़ दो मुझे, मेरा कर्म तो मर जाने दो। नहीं, ऐसा न कहिए स्वामी, ऐसा न कहिए। दुनिया में सबसे फुरोती अपराध होते हैं। महाराज, जब आपने इतना सब बता दिया तो मेरे पति को ठीक करने का उपाय भी तो बता दीजिए। शाप के आग से इन्हें मुक्त कर दीजिए महाराज, इन्हें मुक्त कर दीजिए। उन महान ऋषि के शाप से मुक्ति हम नहीं, दया निधान करुणा के धाम ये बाबा बालकनाथ ही बतला सकते हैं। बाबा बालकनाथ? हाँ बेटी, इनकी शरण में तुम दोनों स्वयं ही चले आए हो। बाबा की रक्षा संगी तुम दोनों की सदा रक्षा करेगी। बेटी, उत्तराखंड में बाबा के समाधि स्थान पर अपने पति को लेकर तुम चली जाओ। वहां जाकर बाबा के दर्शन करने से तथा उनकी जन्म कथा सुनने से सारे दुख दूर होते हैं और लोगों का कल्याण होता है। महाराज, यात्रा आरंभ करने से पहले हमें इनकी पवित्र कथा सुना दीजिए। इस टॉपी का पाप निवारण कर दीजिए महाराज। निराश न हो बच्चों, सुनो। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत ऐसे ही दिखाती है अपना रंग। अरे झूम उठा है मन, झूम उठा है तन। अरे जान जान किसी की न मन। जो शंकर की बूटी पीवे वो शंकर को पाए। नारायण नारायण, आप लोग शंकर के ग्रंथ और ये भंग पी रहे हैं। आइए नारायण जी, आप ना बाबा ना, मुझे नारायण जी आप भी पी लीजिए। फिर देखिए नारायण और हर हर महादेव एक ही सुर में निकले। क्षमा करो क्षमा करो, अगर आपकी भंग मैं पी लूंगा तो मैं सुर से बेसुर हो जाऊंगा और न रहूंगा घर का और न रहूंगा घाट का। ये तो बताओ, भगवान शंकर कहाँ है? भगवान शंकर तो समाधि में लीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, और भगवती पार्वती? वो उनके लिए कुछ माला बनाने। अच्छा अच्छा, बनाने दो और आप मस्त रहो। नारायण 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 नारायण। कितने आनंद और प्रेम से पुष्पमाला बनाने के लिए फूल चुने जा रहे हैं और फूल में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की सुगंध भरी है। पति भक्ति कैसे की जाती है ये तो कोई आपसे सीखे। क्या बात है देवऋषि, आज मेरे पति भक्ति के बहुत गुण गाए जा रहे हैं। भगवती, मैं तो हमेशा ही गुण गाता आया हूँ और गाता रहूं और यही चाहूंगा कि अनंत काल तक सारे ब्रह्मांड में जन जन के मुंह से यही शब्द गूंजते रहे, गोरा पार्वती शंकर पार्वती। तुम्हारी बानी कभी छूट नहीं हो सकती, मुझे प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता। किंतु भगवती, समय बड़ा बलवान। समय? हाँ महादेवी, इसी समय के चक्कर में आपके पिता दक्षराज की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उन्होंने कैलाशपति का अपमान कर दिया था, आप सह न सके और उसी समय प्रभु का नाम लेकर यज्ञ की लपटों में कूद पड़ी थी। स्वामी, देवऋषि आप सच कहते हैं, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैं स्वामी से कभी ना अलग हो सकूं? नारायण नारायण, उपाय तो है महादेवी, किंतु भोलेनाथ को मेरा नाम नहीं बताना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे सिर पर यूं तो बाल ही नहीं है, कहीं ये चोटी भी न रहे। इसकी चिंता ना कीजिए, जल्दी से बताइए क्या उपाय है। नारायण नारायण, माता जी वो है अमर कथा। अमर कथा? हाँ महादेवी, इस कथा का भेद केवल कैलाशपति ही जानते हैं। आप किसी भी तरह उन्हें प्रसन्न कर इस पावनकारी कथा को सुन लीजिए। बस अनादिकाल तक कोई भी आपको उनसे दूर नहीं कर सकता।
नारायण नारायण। उमा, देवी, तुम्हारी पूजा भक्ति से हम प्रसन्न हुए। जो इच्छा हो वर मांगो। मांगने पर मना तो नहीं करेंगे? हमने सदा ही अपने भक्तों की इच्छा पूरी की है, और फिर तुम तो हमें प्राणों से भी प्रिय हो। मांगो उमा। स्वामी, अमरता की अखंड ज्योत जलाने वाली अमर कथा मुझे सुना दीजिए। अमर कथा? ये तुमने क्या मांगा पार्वती? अनंत काल तक मुझे इस चरणों की छाया मिले, इसलिए मैं इस कथा को सुनना चाहती हूँ। धन्य हो देवी, हम तुम्हारी इच्छा का आदर करते हैं, किंतु हम तुम्हें ये कथा ऐसे स्थान पर सुनाएंगे जहाँ कोई और इसे न सुन सके। प्रगट हुआ एक पावन उजियारा, यही सच्चिदानंद ब्रह्म का रूप अमर है प्यारा। इससे ही निकली एक ज्योति आदि भगवती अम्बा, जगदीश्वरी जगत जननी जगतारणी जगदम्बा। इस देवी से प्रगट हुए ब्रह्मा, फिर प्रगट हुए विष्णु, प्रगटे महेश प्रलयंकर। सर्वप्रथम लय हो जाते फिर उसी शक्ति में शंकर, उसमें ही लय होते विष्णु, ब्रह्मा भी लय होते। बन जाती है वही शक्ति पूर्ण ब्रह्म ज्योतिर्मय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। गौरी, अब तो प्रसन्न होना। गौरी,
धोखे से अमर कथा सुनकर जय जयकार करने वाला ये प्राणी अब जीवित नहीं रह सकता। नारायण प्रभु, कहाँ आप महाकालेश्वर और कहाँ ये साधारण जीव? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं भोलेनाथ? तुम में से छोड़ दो नारद, इसने धोखे से अमर कथा सुन ली है। नारायण नारायण, और अमर कथा सुनने वाला कभी नहीं मरता। हाँ स्वामी, अब ये कभी नहीं मरेगा। नारद जी के कहने से मैंने अमर कथा सुनी और इसी बहाने इसने भी सुन ली। तो ये सब तुम्हारी लीला है नारद। नारायण नारायण। क्रोध तो हमें ऐसे आता है कि तुम्हें ये तंबू और करताल के साथ उठाकर हिमालय से नीचे फेंक दें। फेंक दीजिए भोलेनाथ, मरूंगा तो मैं भी नहीं। क्यों नहीं मरोगे? क्षमा कीजिए भगवान, इस कथा के 2 बोल मैं भी सुन चुका हूं। तुम भी सुन चुके हो? नारद, तुम पूरे नारद हो और आप पूरे भोलेनाथ भगवान। आप तो सत्यम शिवम सुंदर, सबका कल्याण करने वाले। इस आत्मा को पृथ्वी पर भेजकर जगत का कल्याण कीजिए। नारद, ये तुम क्या कह रहे हो? प्रभु, पृथ्वी पर बहुत दिनों से लक्ष्मी और विष्णु नामी एक ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए आपकी तपस्या कर रहे हैं। स्वामी, अपने भक्तों को संतान का वरदान दे आइए। संतान का वरदान? हाँ भगवान, वो संतान और कोई नहीं होगी, अमर कथा सुनने वाली ये महान आत्मा ही होगी। समय समय पर अपनी लीला दिखाने वाले कैलाशपति इस बार शिव लीला का ऐसा रंग खिले जिस रंग में लाखों करोड़ों प्राणी रंग जाए। ओम नमः शिवाय, 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 तो भक्तों, प्रभु कैलाशपति, हम तुम दोनों की भक्ति से अति प्रसन्न हुए हैं। उठो भक्तों, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुए हैं। धन्य हो प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया भोलेनाथ। अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है और वो है बालक का मुख देखने की। मेरी सुनी को भर दीजिए प्रभु। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बालक से मुस्कुराओ। जय हो भोलेनाथ, जय हो दीनानाथ। भोलेनाथ, प्रभु भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। बेटे जी, बधाई हो बधाई। पहले मुंह मीठा कराओ। कौन होगा? क्या समाचार लाई? कौन सा बेटा पैदा हुआ है? क्या कविता हुआ है? भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान कभी झूठ नहीं होता। ये सब उन्हीं की कृपा का फल है। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, सब कुछ पर धन हो गया। धन है भोलेनाथ। अरे रघु, ताशा बजाओ, शंख बजाओ, शंख बजाओ। भगवान का भला है। भगवान आपके पति की उम्र बढ़े, दुनिया में उसकी जय जयकार हो। अवश्य जय जयकार।
की कृपा से पता चला तो बालक को आशीर्वाद देने चले आए। बड़ी कृपा की महाराज, आप ऐसे संतों के दर्शन को बड़े भाग से मिलते हैं। लक्ष्मी, जल्दी से बालक ले आओ। अपना घर पवित्र हो गया, अपने जन्म का भार मिल गया। अखंड सौभाग्यवती हो। कैसा सुंदर बालक है, लाखों में एक। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल भगवान शंकर का प्रतिरूप है। नारा देवी, तमाम शुभ लक्षण इस बालक में है। ये तुम दोनों का और अपने कुल का नाम उज्जवल करेगा। मेरा बालक नाम उज्जवल करेगा? महाराज, जब आपने इतनी कृपा की है तो दया करके मेरे बालक का नामकरण भी आप ही कीजिए। नामकरण? ये बालक बड़ा अनोखा है, इसका नाम भी अनोखा ही होना चाहिए। आज से तुम सब इसे बालकनाथ कहकर पुकारना। बालकनाथ? बालकनाथ। और सबसे अनोखी बात तो इसके जीवन में ये होगी कि ये सदा 12 वर्ष की अवस्था वाले रूप में ही रहेगा। लो देवी, बालकनाथ, हरी इच्छा हुई तो हम तुझसे मिलते ही रहेंगे। हरिओम हरिओम। नारायण नारायण। चंदा
की तरह उसके ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलकर रहेगा। लो बेटा, सब खा लेना। हाँ, तब तक मैं घर का दूसरा काम कर लूँ। अच्छा। हरिओम तत्सत। नारायण हरि। भगवान के नाम पे कुछ मिलेगा। भगवान के नाम पे कुछ मिलेगा। लो बाबा। लेकिन बेटा ये तो तेरा हिस्सा है। नहीं बाबा, आपका हिस्सा है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सत्य है बेटा, सत्य है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कल्याण हो बेटा, तेरा कल्याण हो। कल्याण हो बेटा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु मंडली भोजन करना चाह रहे हैं, अगर कुछ दे सकते हो तो। घर में जो कुछ है वो ले लीजिए। आइए, पधारिए। चलिए। ये रहे दूध, ये रही दाल, ये रहे चावल, ये रहा गुड़। जुग जुग जियो बालक। और क्या सेवा करूं माता जी? कल्याण हो बेटा। लक्ष्मी, बालकनाथ, बेटा बालकनाथ। आया पिताजी। तेरी माँ कहाँ गई है बेटा? मीना चाची के घर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने आती ही होंगी। कब आए स्वामी? अभी आया हूँ। दिन भर जजमानों के घर चक्कर मारने के बाद भी हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं आई। लक्ष्मी, कैसा जमाना आ गया है। चिंता न कीजिए स्वामी, भगवान सत्यनारायण सब ठीक कर देंगे। लो बेटा, तुम भी प्रसाद लो। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। माँ, क्या है बेटा? माँ, घर में खाना बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? क्या बात है? ठीक ठीक बताना। घर में साधु मंडली आई थी, मैंने उन्हें सारा अनाज उठाकर दे दिया। यही बड़ा हरिश्चंद्र पर का बेटा बनकर आया। एक दिन इस घर को और हम दोनों को भी दान दे दे। किसकी बातें करते हैं स्वामी? मेरे लाल ने कोई बुरा काम तो नहीं किया। जब देखो तब मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। मैं भी आटा लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं आटा लाने। आज एकादशी से अपने दानवीर बेटे को छाती से लगाकर पड़े रहो चुपचाप। सुनिए तो माँ, आज मेरे कारण तुम और पिताजी भूखे रहे ना, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे लाल, नहीं। तुमसे मिलने के लिए तुमने पार तलाक क्या छोड़ी, अपने दोस्तों को भूल गए हो। नहीं नहीं, भला कोई अपने दोस्तों को भी भूल सकता है? अच्छा तो चल, कब से साथ साथ नहीं खेले? नहीं भैया, तुम ही लोग खेलो। मैं तो गौ माता की सेवा करूंगा। अरे गौ माता की सेवा तो रोज करता है, हम कौन से रोज आते हैं? तुम नहीं चलोगे तो हमारी कटती। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। सब आम पके हुए खाने में मजा आएगा। अगर मालिक का आ गए तो सारा मजा निकल जाएगा, देखा जाएगा। बालकनाथ, कर दो पैर। नहीं भैया, ये चोरी है, पराया माल नहीं छूना चाहिए। अरे भैया, ये तो अपना माल है।
शैतान की चोकरी अपने पास ही आई है। वो देखो, ले तू भी खा ले। चुराने में पाप है पर खाने में तो पाप नहीं है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया मालिक, पकड़ लिया। वो पंडित का लड़का पलट गया। पापा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने आम नहीं तोड़े। इतना समझ तो फिर ये क्या है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर झूठ बोलता है। नहीं काका, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की, सारे का सारा पैर उतार दिया, उस पर जबान चलाता है। अगर तू विष्णु पंडित का बेटा न होता तो मार मार के तेरी हड्डी पसली बराबर कर देता। रहने दीजिए लाला जी, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ। ये दूसरों की चीज लेना तो क्या, छूना भी पसंद नहीं करता। विष्णु भैया, बच्चे को और कोई नहीं बिगाड़ता, माता पिता का प्यार बिगाड़ता है। आज तुम्हारे पूत ने कपूत बनकर चोरी की है, कल डाका डाल सकता है और परसों की पिता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं बच्चों को प्यार करना जानता हूँ तो सजा देना भी जानता हूँ। स्वामी, क्यों दूसरे के कहने पर आकर मेरी ममता का गला घोंटना चाहते हैं? लक्ष्मी, हाँ स्वामी, मैं इसकी माँ हूँ, अपने जीते जी ये सब कभी सहन नहीं कर सकती। आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, अगर फिर कभी किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाइए यहाँ से। तुम्हारा ये लाड़ प्यार इसका सर्वनाश कर दे। ऐसा न कहिए स्वामी, मेरे लाड़ प्यार की धारा विष की नहीं, अमृत की है। सदा बना रहे मेरा बालक, सदा बना रहे मेरा लाल। तोड़ के पूछता है किसने तोड़ी? है कितनी प्यारी थी ये मटकी, बालकनाथ ने तोड़ दी। नहीं भैया, झूठ है, मैंने नहीं तोड़ी। क्या सबूत है तेरे पास? ये देख। है सत्यानाशी, इतनी बड़ी गुलेल से इतना बड़ा पत्थर मेरी हिप्पी से मटके पे मारा। चाची, ओ चाची, क्या है? क्या फिर कुछ लगाने बुझाने आया है? चाची, बालकनाथ ने धनुकागे की मटकी फोड़ दी। माँ, माँ, ये झूठ बोल रहा है। मटकी रामू ने फोड़ी, ये यूं ही मेरी चुगली खा रहा है। चुगलखोर, चला गया यहाँ से, नहीं तो तेरी जबान खींच लूंगी। चल भाग। माँ, लक्ष्मी, गांव के बच्चे, धन्नू, ये सब तेरे बालक के पीछे पड़े हैं। ख्याल रखना, कहीं धोखा न खा जाना। इसलिए कि मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। माँ, ये तो मिट्टी की काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, तो फिर इसके लिए इतनी चिंता क्यों? ये सब तू कहाँ से सीख कर आया? फिर कभी ऐसी बात न करना। क्यों माँ, कह दिया ना, नहीं करनी चाहिए। हर बात की हट करता है। नहीं करूँगा माँ, पर भगवान के मंदिर तो आओ। हाँ हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, नहीं तो तेरे पिताजी हम दोनों को खरी खोटी सुनाएंगे। और देख, जरा वो शैतान चौकड़ी से दूर ही रहना। अच्छा माँ। तू मुझे मारा तो मारूंगा। थोड़ा तेरे पीछे पड़ा था, मुझे तो नहीं पड़ा था।
आज मेरे लाल का सर फोड़ दिया। काकी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैंने इससे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मैंने तेरा सर फोड़ दिया। ये क्या करती हो? कानून को अपने हाथ में लेती हो? अच्छी बात है, आपको मेरा न्याय करना होगा। बालकनाथ की इन झंझटों को मिटाना होगा। बेटा नहीं, खूनी है, हत्यारा है। सर फोड़कर लहूलुहान कर डाला है मेरे लाल का। मारो। पंडित जी, तुम्हारा बालक बालक नहीं, खूनी है। देखिए तो क्या दशा कर दी है मेरे बच्चे की। आज इसने माधव के बच्चे को मारा है, कल दूसरे को, परसों तीसरे को मारेगा। ऐसा लाड प्यार अच्छा नहीं पंडित जी। ऐसे बच्चे की मार मारने से तो बात रहना अच्छा। खबरदार आगे कुछ कहा तो। ये तो मेरे भोलेनाथ की देन है। मैं अपने लाल के बारे में और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। कुछ भी नहीं सुन सकती? ऐसे लाड प्यार पर तो धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्या यही दिन दिखाने के लिए तूने मेरी कोख से जन्म लिया था? ये आपकी कैसी लीला प्रभु? कुछ नहीं गौरी, वो देखो। आशीर्वाद देकर मेरी गोद भरी थी, आज मेरी गोद फिर से सुनी हो गई। मेरा लाल मुझे छोड़कर चला गया। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप तो सर्वव्यापी हैं, बताइए ना मेरा लाल कहाँ है? बोलिए ना। भोलेनाथ, कोई जवाब नहीं। मेरी ममता के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा हृदय कांप रहा है प्रभु। क्या आपका भी हृदय पत्थर का हो गया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भोलेनाथ। आप फिर भी चुप। क्या आपका हृदय भी पत्थर का हो गया है प्रभु? प्रभु बोलिए ना मेरा लाल कहाँ है प्रभु? भगवान, आकाश में कहीं बादल नहीं, फिर ये जल की बूंदे। नारायण नारायण,
मातेश्वरी, ये जल की बूंदे नहीं है, भगवान के भक्तों के आंसू। देवऋषि, जिस बालक को प्रभु ने जन्म दिया था, उस बालक ने घर का त्याग कर दिया। प्रभु, वो दिव्य आत्मा कहीं भटक न जाए। नहीं, देवर्षि नारद के होते हुए ये आत्मा कभी भटक नहीं सकती। भक्त ध्रुव और प्रहलाद को मार्ग दिखाने वाले नारद, बालकनाथ को भी मार्ग दिखाओ। अपनी बीना के तारों के झंकार से उसकी आत्मा को ज्योतिर्मय कर दो। जय हो कैलाशपति, जय हो भोलेनाथ, नारायण नारायण। कर रहे हो बालकनाथ? आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। महामुनि, देवऋषि नारद, प्रणाम। कल्याण? नहीं मुनिवर, मैं कल्याण नहीं चाहता। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दीजिए। मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हें जीना होगा बालकनाथ, अपने लिए नहीं, औरों के लिए, कोटि कोटि जनों के लिए। देवऋषि? बालकनाथ, तुम वो दिव्य ज्योति हो कि जिसके द्वारा अज्ञान, घृणा और नास्तिकवाद का अंधेरा दूर होकर भक्ति, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे द्वारा ये सब कुछ होगा? मैं तो... आश्चर्य न करो भक्त, भक्त ध्रुव भी तुम्हारी तरह ही बालक थे। उन्होंने भी भक्ति से भगवान को पा ही लिया था। क्या भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे? अवश्य करेंगे। वे तो करुणा के सागर, दया के धाम। बालकनाथ, तुम इसी स्थान पर बैठकर ओम दत्तात्रेय नमः, 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 ओम दत्तात्रेय बालकनाथ, आंखें खोलो बालकनाथ। बालकनाथ, भगवान, मेरे प्रभु, मुझ बालक पर कृपा कर आप आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। उठो बालकनाथ, भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो, जो इच्छा हो वर मांगो। भगवान, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी कोई इच्छा नहीं। जो निर्लभ है, जिसकी कोई इच्छा नहीं,
वही महान है। एक दिन तुम्हारी ये महानता भी रंग लाकर रहेगी। आओ बालक, मेरे साथ गिरनार चलो। वहां पहले मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। बालकनाथ, आज से तुम हमारे प्रधान शिष्य हुए। भगवान दत्तात्रेय की जय, बालकनाथ की मंत्र दो, बालकनाथ की जय जयकार। हम जैसे विद्वान शिष्यों के होते हुए आपने एक बालक को प्रधान शिष्य बनाकर हमारे साथ अन्याय किया है। बालकनाथ तो इस बात से हटा दीजिए। गुरुदेव, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। भगवान मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे को वापस ला दीजिए, मेरे कलेजे के टुकड़े को वापस ला दीजिए। क्या हुआ माता? कहाँ है तुम्हारा बच्चा? एक शेर मेरी आंखों के सामने ही उसे उठा कर ले गया है। दया कीजिए भगवान, जल्दी से मेरे लाडले को ला दीजिए, नहीं तो मैं भी उसके बिना अपने प्राण दे दूंगी। शांत हो माता, तुम्हारा बच्चा तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। जाओ और जहाँ भी वो बच्चा हो उसे सिंह से बचा के ले आओ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी आंखों का तारा। हमने चारों दिशाएं ढूंढ मारी, कहीं भी तुम्हारा बच्चा नहीं देखा। गुरुदेव, ये बुढ़िया झूठ बोलती है, कोई सिंह इसके बच्चे को नहीं ले गया। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य होकर भी झूठ बोल रहे हैं। प्रभु, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूं? निराश न हो मौका। बालकनाथ, जाओ, अब तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। क्यों आ गया गुरुदेव? जय गुरु दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। रूपधारी सन्यासी, मैं तुम्हारी गरज से डरने वाला नहीं। मेरी रक्षा करो बालकनाथ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जय गुरु दत्तात्रेय। तुम्हें अपना जीवन कितना प्यारा है और एक फूल से बच्चे का जीवन प्यारा नहीं? बालकदास, माताओं से उनके बच्चे अलग करके और उनके खून से अपनी प्यार बुझाकर सिद्धि नहीं मिलती। सच्ची सिद्धि भगवान
भगवान की भक्ति और दूसरों पर दया करने से मिलती है। बालकनाथ, अब मैं भविष्य में कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। ये लो बच्चा। जय गुरु दत्तात्रेय। ये लीजिए आपका बच्चा, मेरा लाल नीचे ले गया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, ठीक है। भगवान आपकी कृपा से मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो। देखा तुमने, जिस कार्य को तुम न कर सके उसे इस बालक ने कर दिखाया। संसार में कोई भी अवस्था में बड़ा नहीं होता है, अपने ज्ञान और कर्म से महान होता है। बालकनाथ, हमें क्षमा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो छोटा हूँ, मुझसे क्षमा कैसी? इनके दोष क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो बालकनाथ। तुम इसी घड़ी चारों धाम की पवित्र यात्रा के लिए प्रस्थान करो। चारों धाम की यात्रा? हाँ बालकनाथ, उसके बाद तुम्हारे जीवन की वो अनमोल यात्रा आरंभ होगी, जब तुम्हारे द्वारा संसार के दीन दुखी भटके हुए प्राणियों का उद्धार होगा। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। आज गुरु की आज्ञा लेकर एक बालक सन्यासी चारों धाम के दर्शन करने चला ये भारतवासी। स्थान खड़े मन की आंख से देखो तो हर कोने में भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े। द्वारका में आए थे कृष्ण के पास सुदामा, आज भी गाता है जग सारा इनके प्यार की महिमा, इनके प्यार की महिमा। युग बीते और सदियां बीती उनके अमर निशान खड़े, मन की आंख से देखो तो हर कोने में भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े। यहाँ पे शिव को राम ने पूजा, यही है वो रामेश्वरम। जब शिव ने वरदान दे दिया तब लंका पर उठे कदम, जब शिव ने वरदान
में से सागर पर भी पत्थर फूल समान खड़े। मन की आंख से देखो तो हर कोने में भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े। जगन्नाथ पुरी है ये, इसमें ही जग के नाथ रहे, जो हर विपदा दूर करे और सब दुखियों के साथ रहे, सब दुखियों के साथ रहे। जग को सुख देने वाले दे रहे हैं सुख का दान खड़े। मन की आंख से देखो तो हर कोने में भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े। बद्रीनाथ के मंदिर का दुनिया में रंग निराला है, यहाँ पे भक्तों से मिलने का इनका ढंग निराला है, यहाँ पे भक्तों से मिलने का इनका ढंग निराला है, इनका ढंग निराला है। भक्तों ने जिस रूप में चाहा उसी रूप में आन खड़े। मन की आंख से देखो तो हर कोने में भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े, हर कोने भगवान खड़े। जब हो गई संपूर्ण यात्रा, वृंदावन डेरा डाला, लोग ये समझे नया रूप ले आए फिर से गोपाला, लोग ये समझे नया रूप ले आए फिर से गोपाला, आए फिर से गोपाला। रास रचा कर सुना रहे हैं फिर मुरली की तान खड़े। रास रचा कर सुना रहे हैं फिर मुरली की तान खड़े। मन की आंख से देखो तो हर कोने में भगवान खड़े, हर कोने 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 भगवान खड़े। जय गुरु दत्तात्रेय। उठो उठो भैया, तुमने मुझे बचाया बेटा। बचाने वाले तो भगवान है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बालकनाथ। कितना प्यारा नाम। पर बेटे इतनी छोटी सी उम्र में सन्यासी क्यों बने? तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? है मैया,
कितने पत्थर दिल हैं तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने अपने फूल जैसे बच्चे को सन्यासी होने दिया। उन्होंने तुम्हें रोका नहीं। विधाता के विधान को कौन रोक सकता है मैया? ये तो सब भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है। हाँ, आज तुम मुझे भगवान की इच्छा से ही मिले हो। मेरी सुनी को ममता की गंगा फूट पड़ी है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आज से मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगी। बेटे, इस अनजान माँ की सौगात, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। ये तुमने क्या कह दिया मैया? ये भी भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा को उनका भक्त कभी नहीं पाता। चलो अब करते हैं। अच्छा, जैसे भगवान की इच्छा। तो मेरी भी एक आंट है। वो क्या बेटे? आज तो तुम्हारी गैया बचो। राम राम। राम राम भैया। ये किसके बालों का साधु? बना कर ये तो अपने आप आए हैं। और ये बालक नहीं, बालक नाथ है। लो भाई, मच्छिंदर नाथ और गोरखनाथ का नाम तो सुना था, आज बालकनाथ का भी नाम सुन लिया। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मेरे लिए राम और कृष्ण। लो भाई, और सुनो, अभी तक ये बालकनाथ था, अब राम और कृष्ण बन गया। हाँ, ये सच है। आज इसने मेरी जान बचाई। मेरे लिए ये भगवान का रूप है। आज से ये मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा बनकर। बेटा बनकर? तो फिर हो गया कल्याण। इसमें मेरा ही नहीं, हम सबका कल्याण है। चलो बेटे। मैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे आते ही सब गांव वाले तुमसे लड़ने लग गए। मुझे आभागन को सताना तो इनका रोज का ही काम है बेटे। बस तू इसकी चिंता न कर। आओ ना बेटे, रुक क्यों गए? मैया, मैं इस बड़ के नीचे रहूंगा। क्यों? सन्यासी घर में नहीं, बाहर रहते हैं। अच्छा बेटे, जो तेरी खुशी वही मेरी खुशी। तू ठहर, मैं तेरे लिए रोटी और मट्ठा लाती हूँ। जय गुरु दत्तात्रेय। बालकनाथ, बालकनाथ, कहाँ खो गए थे? प्रभु के ध्यान में। पहले अपने पेट का भी ध्यान करो। ये रही रोटी और ये रहा मट्ठा। भैया, तुम भी खाओ ना। नहीं भैया, पहले तुम खा लो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तो फिर ऐसा करो मैया, तुम उधर खा लो, मैं इधर खा लेता हूँ। दोनों के मन को शांति मिल जाएगी। अच्छा बाबा, तू जीता, मैं हारी। मगर देखना, जरूर खा लेना। हाँ, भूलना नहीं। बेटे, गैयों को संभाल कर चराना, कहीं किसी का नुकसान न कर दे। अच्छा मैया। और बेटे, अपनी दुखियारी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगा मैया, और अगर चला भी गया, तुम जब भी याद करोगी वापस आ जाऊंगा। अच्छा।
मन ही मन मुस्काए, दूजी नीर बहाए माँ तू भूला है बेटे, लेकिन कैसे तुझे भुलाए माँ तू भूला है बेटे। लीजिए अन्नदाता, आ गई है। रत्नो, जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? जानती हूँ माया भाग, मेरी गायों ने आपके खेतों का नुकसान किया है। और इसका जिम्मेवार कौन है जानती हो? वो तुम्हारा पाखंडी बालक। नहीं अन्नदाता, मेरा बालक ना तो बिल्कुल निर्दोष है। वो तो मेरा राम है, कृष्ण है, मेरा भगवान है। मुझे क्षमा कर दीजिए अन्नदाता। ठीक है, इस बार हम क्षमा कर देते हैं, परंतु फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? चल जाओ यहाँ से। मेरा राम है, मेरा कृष्ण है। कहाँ है वो तेरा भगवान का दिया हुआ बेटा? किसी के नाम कृष्ण कहती थी। कहीं बेचारा आनंद से खेल रहा होगा, क्या बेटे ने माँ के मुंह पर खाली सूखी है? अरे घूम क्यों जा रही है? बोलती क्यों नहीं? क्या सांप सूख गया है? अब क्या बोलेगी? देखो तो इसकी सूरत बिल्कुल पगली सी लग रही है। क्या बेटे ने माँ के मुंह बिल्कुल पगली सी लग रही है। पागल है ये, पागल है ये। मैया 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 आ गया तू। अब क्या लेने आया है? सारे गांव की तरह तू भी मेरी हंसी उड़ाने आया है। मैया, ये क्या कह रही हो? हाँ, जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं, भोला बन रहा है। गांव वालों ने मुझ पर पट्टा लगा दिया। गांव का बच्चा मेरे मुंह पर थूक रहा है। मेरे कारण? हाँ, तेरे कारण। अच्छा बदला दिया जो खिलाया पिलाया उसका। अब टुकड़ मेरा मुंह क्या देख रहा है? दूर हो जा मेरे नजरों से, चला जाए यहाँ से। मैया, खबरदार जो मुझे मैया का। मैं अब कहती हूँ तू जाएगा या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो मुझे भगवान की इच्छा से मिले। मेरी सुनी को ममता की गंगा फूट पड़ी है। आज से मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगी। मैया, 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 बेटा, बेटा बालकनाथ, बेटा। अब किससे पुकार रही? तूने माँ बनकर उस बच्चे को इतना भला बुरा कहा, उसे घर से निकाल दिया। तेरा हृदय नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है।
ना नहीं छोड़िए, जाएंगे। याद रखना सुनो, आपको कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। ये मेरा राम है, ये मेरा कृष्ण है। अब बोल, तू पागल है कि नहीं? बोलती क्यों नहीं? तू पागल है, तू पागल है। भगवान के लिए चुप रहो, भगवान के लिए चुप। अनजान माँ की सौगंध, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। ना मुझे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं बेबस थी। तुम उसे भूल जाओ, भूल जाओ। ने मेरा कुछ भी खाया पिया नहीं, और मैं आभागा 2 रोटियों के लिए उसे कोसती रही, उसे घर से निकाला, जिसने मेरी जान बचाई। अपनी दुखियारी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगा मैया, और अगर चला भी गया, तुम जब भी याद करोगी वापस आ जाऊंगा। बालक
बेटा, तू अपनी दुखियारी माँ से पुकार सुनकर आ गया। मुझे विश्वास था तू जरूर आएगा, जरूर आएगा। तुम बालक को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ये हमारी आज्ञा है। इसी के कारण हमारी हरी भरी खेती उजड़ गई है। हम अपराधी को एक बार क्षमा करना जानते हैं, बार बार नहीं। इससे कठोर मत हुई माए बाप। मेरा बालकनाथ आपका भी कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं आपसे क्षमा की भीख मांगती हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मेरे लाल को मुझसे अलग मत कीजिए। दया कीजिए माए बाप। एक शर्त पर हम दया की भीख दे सकते हैं। हमारा जितना नुकसान हुआ है उसे पूरा कर दे। जागीरदार जी, वो देखिए, आपका नुकसान पूरा हो गया। उजड़े हुए खेत लहरा रहे हैं। ये क्या? खेत लहरा रहे हैं। अंदाता ये बालक जरूर जादूगर है। इसकी जादूगरी हम देखते हैं। पकड़ लो शैतान को। हमारे पैर धरती से चिपक गए। ये जरूर जादूगर है, ये जरूर जादूगर है मालिक। जादूगर है, मैं देखता हूँ इसे। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। बालकनाथ, हम सचमुच आपको पहचान नहीं सके। हमें क्षमा कर दो बालकनाथ, क्षमा कर दो। आप सचमुच महान संत हैं। जय हो बाबा बालकनाथ। अरे बोलो सब जय हो बाबा। जय हो बाबा बालकनाथ की। दिनों से भटकते फिर रहे, मगर बुढ़ापे की लाठी का सहारा आज तक नहीं मिला। निराश न हो स्वामी, मेरी ममता बार बार पुकार कर कह रही है, मेरा बालक अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आओ स्वामी, अवश्य आएगा। कब तक झूठी तसल्ली देकर मुझे और अपने आप को धोखा देती रहोगी लक्ष्मी? उसकी बाढ़ देखते देखते तो आंखों की ज्योति चली गई। हाल से बेहाल हुए, मगर वो निर्दयी नहीं आया। धीरज से काम लो स्वामी, धीरज से काम लो। बालकनाथ अवश्य आएगा, अवश्य आएगा मेरा लाल। बालकनाथ! बालकनाथ, बालकनाथ, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था मेरे लाल? हम लोगों से रूठकर कहाँ चला गया था मेरे लाल? तुम्हें पाने के लिए तो सब लोग दर दर भटकते रहे बेटा। कोई बात नहीं स्वामी, हमारा लाल हमें वापस मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन हम अब आगे तो उसे देख भी नहीं सकते। हमारी आंखें तो... आंखों की अब क्या जरूरत है, हमारी आंखें तो हमें मिल गई। चिंता ना कीजिए,
गुरु दत्तात्रेय की कृपा से आपकी आंखें फिर ठीक हो जाएंगी। बेटा बालकनाथ, बालकनाथ, मेरे लाल। जय गुरु दत्तात्रेय। बेटा, बेटा, ये क्या? तू सन्यासी? ये सब क्या है बेटा? यही भगवान की इच्छा थी। वो जो चाहते हैं वही होता है। वही होता है। नहीं मेरे लाल, नहीं। त्याग दे ये सन्यासी का बाना। घर चल मेरे लाल, मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दूंगी मेरे लाल। तो घर चल। घर? हाँ। सन्यासी का कोई घर नहीं। जहाँ डेरा डाल दिया वही उसका घर होता है। बालकनाथ, बेटे, मेरे लाल। बालकनाथ, ये संसार झूठा है, उसकी माया झूठी है। केवल एक भगवान का नाम सच्चा है। भगवान का नाम? हाँ, उसके नाम से सब कुछ मिलता है। सुख, शांति। मगर मेरे बेटे, हमारी सुख शांति तो तू ही है मेरे लाल। तेरे बिना हम कैसे जिएं? इस संसार में भगवान सबका रखवाला है। आप उन्हीं के नाम का सिमरन कीजिए, वही आपकी जीवन नैया पार लगाएंगे। जय गुरु दत्तात्रेय। धन्य हो भोलेनाथ, तुम्हारी माया तुम ही जानो। न जाओ भाई, काशी न जाओ, तीरथ न जाओ और ना गंगा नहाओ। जिनकी एक झलक से जन्म जन्म के पाप कट जाए, ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा की धुनी रमाओ। ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा की धुनी रमाओ। मथुरा न जाओ भाई, काशी न जाओ, तीरथ न जाओ और ना गंगा नहाओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कोई न आए काम रे। बाबा के चरणों में दोनों मिलेंगे चारों धाम रे। मिलेंगे चारों धाम रे। ना भस्मी रमाओ और ना माला फिराओ। मंदिर मंदिर मन को मत भटकाओ। जिनकी एक झलक से जन्म जन्म के पाप कट जाए, ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा की धुनी रमाओ। ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा की धुनी रमाओ। मथुरा न जाओ भाई, काशी न जाओ, तीरथ न जाओ और ना गंगा नहाओ।
बाप भाई। सबकी जोत है इनमें समाई, जिनकी एक झलक से जन्म जन्म के पाप कट जाए। ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा की धूनी रमाओ। ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा की धूनी रमाओ। मथुरा न जाओ भाई, काशी न जाओ, तीर्थ न जाओ और ना गंगा नहाओ। जिनकी एक झलक से जन्म जन्म के पाप कट जाए। ऐसे बाबा की धूनी रमाओ। ऐसे बाबा की धूनी रमाओ। ऐसे बाबा के गुण गाओ, बाबा। सही जवाब निरंजन। निरंजन, हमारा ध्यान भंग करने का ये साहस किसने किया? हमारी शक्ति को कौन चुनौती दे रहा है? नारायण नारायण। ऋषि नारद, आप महान तपस्वी गोरखनाथ जरा सी बात से इतने घबरा उठे? भगवान की लीला बड़ी ही अपार है। वे शेर के लिए सवा शेर ही देते। आप कहना क्या चाहते हैं? नारायण, जो सत्य क्या है जो आप समझ नहीं पा रहे? गोरखनाथ जी, जिस भगवान शंकर की आप पर कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से बालकनाथ का भी नाम गूंज रहा। बालकनाथ? हाँ, बालकनाथ। लगता है कुछ ही दिनों में समस्त नाथ संप्रदाय आपकी नहीं, बालकनाथ की ही जय जयकार करेगा। असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। बालकनाथ चंद्रनाथ, जय सिद्ध गुरु गोरखनाथ। आंखें खोल बालकनाथ, आंखें खोल बालकनाथ। जय गुरु दत्तात्रेय। जय गुरु दत्तात्रेय नहीं, जय गुरु गोरखनाथ बोलो। जो आपको अच्छा लगे वही समझ लीजिए। अरे आज तो हम तुम्हें अच्छी तरह समझ कर जाएंगे। सारे गांव वालों की आंखों में धूल झोंककर अपनी पूजा करवाता है, लेकिन आज हम उससे अपनी पूजा करवाएंगे। देखता क्या है, साधु जन तेरे द्वार पे आए हैं, कुछ सेवा कर, नहीं तो एक चुटकी भस्म से हम तुम्हें भस्म कर देंगे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हमें भूख लगी है, भर पेट गैया का दूध चाहिए। जमुना मैया, ओ जमुना मैया, ये साधु जन भूख से व्याकुल है, उनको दूध देकर उनकी पेट की भूख मिटा दो ना। एक गैया के दूध से हम सबकी तृप्ति हो जाएगी क्या? जरूर होगी। जय गुरु दत्तात्रेय। तुम लोग देवऋषि नारद की वाणी को असत्य करके आए होंगे। उस बालकनाथ ने अवश्य अपनी हार मान ली होगी। नहीं गुरुदेव, बालकनाथ बड़ा चमत्कारी, वो बड़ा तेजस्वी है गुरुदेव। उसके सामने हमारी एक न चली गुरुदेव। एक साधारण से बालक की प्रशंसा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम अभी जाकर उस अभिमानी बालक का अभिमान चूर चूर किए देते हैं। जय गुरु दत्तात्रेय। गुरुदेव, यही है वो बालकनाथ। योगीराज, गोरखनाथ के चरणों में बालकनाथ का प्रणाम। तुम्हारा प्रणाम हम तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमें अपना गुरु मान लोगे। क्षमा कीजिए।
बार बार किसी को गुरु नहीं बनाया जाता। मेरे गुरुदेव तो भगवान दत्तात्रेय हैं। तू झूठ बोलता है। एक साधारण बालक के गुरु भगवान दत्तात्रेय कभी नहीं हो सकते। तो फिर मेरे गुरु महात्मा गोरखनाथ कैसे हो सकते हैं? हम हो सकते हैं, और हम तुम्हें अपना शिष्य बनाकर रहेंगे। रामनाथ, देख क्या रहे हो? इस बालक के कान छेद कर मुद्रा पहना दो। क्या गुरुदेव? जय गुरु दत्तात्रेय। गुरुदेव भाग कर जाएगा कहाँ? निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की। जय गुरु दत्तात्रेय। तेरा चमत्कार हमारे सामने नहीं चलेगा। निरंजन अब भाग कर कहा जाएगा? गुरुदेव जल्दी से इसके कान में मुद्रा डाल दीजिए। जय गुरु मछिंद्रनाथ। गुरुदेव खून की जगह दूध की धार, चमत्कार। बालकनाथ, तुम्हारा ये साधारण चमत्कार हमें प्रभावित नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ भगवान का नाम ही कर सकता है। तो हम इस मृगशाला को आसमान में फेंकते हैं। क्या तुम अपने भगवान का नाम लेकर इसे नीचे वापस उतार सकते हो? भगवान दत्तात्रेय के नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता है क्या मृगशाला? जय गुरु मछिंद्रनाथ। जय गुरु दत्तात्रेय। गोरखनाथ जी, और क्या सेवा करूं आपकी? सेवा तो तेरी मृत्यु करेगी। जय गुरु मछिंद्रनाथ। ठंडी हो गई, किंतु हमारे क्रोध की आग और भी भड़क उठती है। बालकनाथ, अब तुम्हें कोई नहीं बता सकता। जय गुरु मछिंद्रनाथ। भोलेनाथ, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। गोरखनाथ की माया जाल का तूफान उसे उड़ा ले जा रहा है। देखना, अब मैं इसे नीचे गिराता हूँ। निरंजन। मोर उड़ा दो उनकी ओर।
भी खाली चला गया गुरुदेव, अब क्या होगा? अब इसका विनाश होगा। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। क्या है? उस बालक का भाषण करके अपनी सुरा शांत करो। जाओ। जय गुरु दत्तात्रेय। देवादिदेव शंकर, कैलाशपति, ये तुम्हारी कैसी माया? ये माया नहीं गोरखनाथ, ये सत्य है। प्रभु भोलेनाथ, बालकनाथ मेरा ही अंश है गोरखनाथ। संसार का कल्याण करने के लिए बालकनाथ ने अवतार लिया हुआ है। तुम गोरखनाथ हो, ये बालकनाथ। भगवान ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति विष्णु, उमापति महेश, आज तीनों विभूतियां यहाँ। तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए। नारायण नारायण, नाथ धर्म एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। जय हो प्रभु दत्ता। भगवान, मेरी शंका का समाधान हो गया, अतः मुझे क्षमा कर। नारायण नारायण। गोरखनाथ जी, बालकनाथ को आशीर्वाद देकर अपनी महानता का परिचय दी। क्यों नहीं मुनिराज। बेटे बालकनाथ, तुम एक महान संत हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज हम अपने जीवन के समस्त पुण्यों को तुम्हें समर्पित करते हैं। हमारे आशीर्वाद है कि तुम्हारी कीर्ति का सूर्य युग युग तक प्रकाश फैलाता रहे। धन्य हो गोरखनाथ। भविष्य काल में यह बालक दुधाधारी बालक मृगन स्वामी और सिद्ध बाबा बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जय हो सिद्ध बाबा बालकनाथ। आज का यहाँ का कण कण धन्य है। भविष्य में जो भी कोई तुम्हारा नाम लेगा, उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। निपुतियों को पुत्र प्राप्ति होगी, सुहागिनों के सुहाग अमर रहेंगे। तुम्हारे द्वार पर आएगा, अलग जगाएगा, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। जय जय हो बाबा बालकनाथ। बाबा मेरा सुहागिन मुझे, बाबा मेरा सुहाग, बाबा मेरा सुहागिन मुझे, बाबा मेरा सुहाग।
बचाओ